दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ। आशा है आपको बहुत ही पसंद आएगी। 3 किसान थे। 2 किसान बहुत अमीर थे और 1 किसान बहुत ही गरीब था। गरीब किसान हमेशा खुश रहता था। उसे देखकर वे दोनों किसान बहुत ही चिढ़ते थे कि ये इतना गरीब है, उसके बावजूद भी खुश क्यों रहता है। वो किसान को जितना भी था उसके पास, उसमें ही खुश रहता था। वो रोज़ाना उठ के भगवान का धन्यवाद करता, प्रार्थना करता भगवान की, "भगवान, आपने मुझे जो दिया है वो आपका उसके लिए शुक्रिया था। मैं इसमें बहुत ही संतुष्ट हूँ।" उसके पास एक गाय थी, एक झोपड़ी थी और थोड़ी-सी ज़मीन थी। वो उस ज़मीन पे अपनी गाय के लिए, अपने लिए खाने के लिए बो देता था। पर किसान उसे रास्ते में जैसे वो जाता था अपने खेतों पर, उसे चिढ़ाते थे, उसे भला-बुरा कहते थे, पर उसे बुरा नहीं लगता था। एक दिन दोनों किसानों ने सोचा कि ये कभी भी नहीं चिढ़ता, तो इसके लिए कुछ ना कुछ किया जाए। वो उसके घर जाते हैं, कहते हैं, "हमें अपनी गाय दे दे।" उसे अपनी गाय बहुत प्यारी थी किसान को, पर किसान कहता है कि, "नहीं, मैं आपको ये गाय नहीं दे सकता। ये गाय मुझे बहुत प्यारी है और मुझे इसे देने की इच्छा नहीं है।" दोनों किसान बहुत चिढ़ जाते हैं। वो उससे बोलते हैं कि तूने आज हमें मना किया है, इसका हम तुझसे बदला ज़रूर लेंगे। वो बदले लेने के लिए उसके रात के समय खेतों को जला देते हैं। जब उसका खेत जल जाता है, तो वो सुबह उठता है, वो जाता है अपने खेत पर, देखता है कि मेरा खेत जल गया। वो बहुत बुरी तरीके से रोता है। रोते-रोते भगवान से कहता है कि भगवान, मैंने किसका क्या बुरा किया है जो मेरा खेत जल गया? घर आता है बहुत ही दुखी मन से और सोचता है अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब ना तो मैं खा सकता कुछ और ना ही मेरी गाय खा सकती। इससे अच्छा तो यही है कि मैं अपनी गाय को किसी को बेच दूँ। कम से कम मेरी गाय इस तरीके से बच तो सकेगी, वरना वो भूखी ही मर जाएगी। अब वो ये फैसला लेने के बाद गाय को बेचने के लिए चल देता है। उसके पास 10 सिक्के होते हैं, उन 10 सिक्कों को वो अपने पास रख लेता है। जंगल के रास्ते से जाते समय उसे एकदम ध्यान आता है कि अगर किसी ने मेरे पास चोरी मुझसे चोरी कर ली इन पैसों की, तो मैं क्या करूँगा? तो वो बैल की घंटी में उन सिक्कों को बाँध देता है। जब वो एक सराय में पहुँचता है, तो वो सराय में आराम करने के लिए एक कमरे में रुक जाता है और गाय को बाहर बाँध देता है। सराय के बाहर जब गाय बंधी होती है, तो जैसे ही गाय हिलती-डुलती है, तो उसके गले की घंटी में से एक सिक्का गिर जाता है। तो सराय के बाहर एक आदमी जो होता है वो उस सिक्के को देख लेता है। वो सोचता है कि ये गाय तो है, सिक्के देने वाली है। तो वो उस आदमी को सुबह मिलता है और उससे कहता है कि मैं आपकी गाय को लेना चाहता हूँ, आप अपनी गाय को बेचना चाहते हो? वो कहता है, हाँ, मैं इसी वजह से सराय में आया था कि मैं अपनी गाय को बेच दूँगा। तो वो कहता है, ठीक है, आप 1000 सिक्के ले लो और मुझे अपनी गाय दे दो। वो 1000 सिक्के ले लेता है और अपनी गाय दे देता है किसान। जब वो घर आता है तो बड़े खुश मन से आता है। दोनों किसान आते हैं उसकी झोपड़ी में, देखते हैं ये तो सिक्के गिनने लग रहा है, इसे सिक्के कहाँ से मिले? वो पूछते हैं, तुझे सिक्के कहाँ से मिले? वो कहता है कि मुझे सिक्के कहीं से ही नहीं मिले, मैंने अपनी गाय बेच दी है, उससे मुझे सिक्के प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान ने जितना भी दिया है उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए। कभी भी भगवान से शिकायत नहीं करनी चाहिए कि भगवान, आपने हमें इतना कम क्यों दिया? क्योंकि भगवान हर इंसान को उसकी मेहनत के हिसाब से सही देते हैं और जो इंसान दूसरे इंसान को देखकर चिढ़ते हैं, उनका कभी भी भला नहीं होता। जो इंसान मेहनत करते हैं और अपने भगवान जो भी देता है उसमें संतुष्ट रहते हैं, भगवान हमेशा उनके साथ रहते हैं। धन्यवाद।